पुरुषोत्तम परमात्मा पूर्ण विभावीश, आदि पुरुष अविचल तू ही, तो ही नवाबूसी। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं कि सत सुकृत देव कौन है। सबसे पहले जानेंगे कि सत्य क्या है। सत्य ही परमात्मा है। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा 5 तत्वों का शरीर नहीं है। परमात्मा तो प्रकाश पुंज है, जिसे परम प्रकाश भी कहते हैं। परमात्मा का प्रकाश पुंज शरीर पक्के 5 महातत्वों से बना है, जो कभी बिगड़ता नहीं, जो स्वयं बना है, यानी अजर अमर अविनाशी और नित्य है। मानव का शरीर कच्चे तत्वों से बनाया गया है, जो हमेशा रहने वाला नहीं है और इसका परिवर्तन भी होता रहता है। परमात्मा के शरीर का परिवर्तन नहीं होता। परमात्मा का प्रकाश पुंज विधेय शरीर 5 तत्वों से, यानी सत्य, विचार, शील, दया और धीरज महातत्वों से स्वयं बना है। वही सत्पुरुष, आदि पुरुष, नियक्षर पुरुष कहलाता है। वही सुकृत है, यानी वही कल्याण करता है। सु का अर्थ है अच्छा, अकृत का अर्थ है करने वाला, यानी अच्छा करने वाला सत सुकृत है। वह ही आदि देव है, यानी दया करने वाला, सबको सब कुछ देने वाला। आदि पुरुष ही आदि देव कहता है। वही असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है। वही तीनों तापों का हरण करने वाला हरि है। उसका भजन भक्ति करने से जीवों का कल्याण होता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषि, मुनि, देवी, देवता सभी उस सत्पुरुष का ध्यान करते हैं। बताया है कि विधि हरिहर जाको ध्यान धरत हैं, मुनि जन सहस्त्र 88, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसी का ध्यान धरते हैं और 88,000 ऋषि मुनि भी उसका ही ध्यान धरते हैं। प्रगटे युग युग जगत में सार शब्द उपदेश, विरह अनुरागी मिले दुर्लभ उन आदेश। पूर्ण ज्ञान दर्शन मिले सो सतगुरु पद पाए, धन्य धन्य सोई हंस हैं तरण अवतारण आय। नाम संत भगवंत है काल से जीव छोड़ाए, इक आप दूजा नहीं युगन युगन जग आए। संत कह रहे हैं कि सत सुकृत देव यानी सत्पुरुष चारों युगों में प्रकट होते हैं, यानी गर्भ से जन्म नहीं लेते। वही विधेय कहलाते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। सत सुकृत मुनिंदर कहाए, करुणा में स्वामी बतलाए। कलयुग माह कबीर उचारो, चारों युग के नाम है चारों। कलयुग में कबीर नाम से प्रकट हुए और अपनी वाणी में कह रहे हैं, अवधू अविगत से चले आया, अवधू अविगत से चले आया। कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया, ना मेरा जन्म गर्भ बसेरा बालक है दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुल्हाए ने पाया। अवधू अविगत से चल आया, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी।
जुलाय का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी, अवधू अविगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। अधर दीप गगन गुफा में, कहा निज वस्तु सारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन भी, धरता ध्यान हमारा, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञानू अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहब का, और सो है नामू हमारा, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद भरम नहीं पाया। हाड़ चाम लोहू नहीं मोरे, जाने सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद भरम नहीं पाया। सत शुक्रत देव ही सार शब्द का उपदेश करते हैं, ब्रह अनुरागियों को मिलते हैं, उनका आदेश दुर्लभ है। जो सदगुरु की शरण ग्रहण करता है उसे ही पूर्ण ज्ञान मिलता है और उसे ही दर्शन होते हैं। वह हंस धन्य है जो उनके चरणों का सेवक बनकर मुक्ति का उपाय करता है। वही भगवान संत नाम से आते हैं और जीवों पर दया करके काल से जीवों को छुड़ाते हैं। वही परमात्मा यानी सत शुक्रत देव जी आप स्वयं ही हर युग में सत्य रूप में आते हैं और दूसरा कोई नहीं। संसार में आकर अपने मुख से स्वयं ही तत्व ज्ञान को समझाते हैं और सतनाम को देकर सच्ची भक्ति करवाते हैं और सतलोक में पहुंचाकर परम शांति का अनुभव करवाते हैं। आदि गुरु सृष्टि का मधुमती आप प्रचार, संत संत मत अमत है महिमा अपरंपार। अमर लोक से आवही सतगुरु संत प्रधान, ऋषि मुनि सुर नर बोधही श्रुति कवि कर गुणगान। तत्व नहीं पर तत्व है, देह नहीं पर देह, गुप्त प्रगट जग में रहें सतगुरु संत अजेय। संत समझाकर कह रहे हैं कि आदि गुरु सृष्टि का सत शुक्रत देव है। वही अपनी मधुर वाणी के द्वारा सत मार्ग का रास्ता बताकर सत भक्ति का प्रचार स्वयं करते हैं। संतों का मत ही संत मत है। सत पंथ को सत शुक्रत ही बताते हैं। वह मत किसी का नहीं है, वह स्वयं सत शुक्रत का ही है जो अपरंपार है। सत शुक्रत देव अमरलोक से आते हैं यानी सतलोक से आते हैं। वही मुख्य संत सतगुरु कहते हैं। वही प्रधान संत हैं। ऋषि मुनि सुर और मनुष्यों को बोध कराते हैं। वेदों में उसी पूर्ण ब्रह्म यानी सत शुक्रत देव की चर्चा है और कभी भी उसका गुणगान करते हैं। वह तत्व नहीं पर तत्व है यानी तत्वों से पर है, महातत्व है। देह नहीं पर देह है यानी देह नहीं है, वह देह से पर है, विदेह है। वही सत शुक्रत देव संसार में प्रकट होता है। वही गुप्त है, वही सदगुरु और वही संत है। वह अजेय है यानी जीता नहीं जा सकता, यानी जीत उसी सत्य की होती है। इसलिए कहते हैं कि श्री सतगुरुदेव की जय। वही सबका मालिक है। इसलिए कहा है सत साहिब जी ने, संतन में विश्राम है, संत नाम है वेद,
जब पावे तब संत में अनंत रहस्य न भेद। परम पुरुष का दूत है ज्योति है विश्व प्रकाश। द्योतक गुरु अध्यात्म का मधुमति आव प्रमास। अभ्यास सिद्ध गुरु जग बने स्वयं सिद्ध गुरु आए। परंपरा गुरु जग रहे नित्य अनादि गुरु आए। संत समझाकर कह रहे हैं कि वेदों की वाणी संत वाणी कहलाती है। जो वेदों की वाणी का रहस्य जान जाते हैं वही संत कहलाते हैं। यानी संतों का नाम वेद है। कहा है कि वेदों में मेरा भेद है, मैं वेदों में नहीं। सत शुक्रदेव तो संतों के अंदर विश्राम करते हैं। जब भी कोई पाएगा तो संतों में पाएगा। यानी संत ही उस अनंत सत्ता का रहस्य बताएंगे और कोई उसका भेद नहीं बता सकता। इसलिए संतों की महिमा है। बताया है कि आग लगी आकाश में झर झर गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। वृक्ष कबहू ना फल भके नदी न संचे नीर। परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। धर्म ग्रंथों में लिखा और महापुरुषों ने भी कहा है कि संत दूत हैं परम पुरुष के। उनके आदेश से ही आते हैं और संसार में परमात्मा की ज्योति का प्रकाश फैलाते हैं। अर्थात अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करते हैं। संत ही अध्यात्म के गुरु हैं। संत द्योतक हैं अध्यात्म के। द्योतक कहा है अंधेरे में जो जुगनू चमकता है यानी रोशनी करता है। संतों के द्वारा ही मीठे वचन सुनकर यानी सत्संग सुनकर मानव की बुद्धि में ज्ञान का उदय हो जाता है। यानी आभा आ जाती है, यानी सतबुद्धि और वैभव आ जाता है। आत्मज्ञान को जानकर उसका सतत अभ्यास करके प्रभु की कृपा से सिद्ध पुरुष संसार में यानी गुरु बन जाते हैं और दूसरे स्वयं सिद्ध गुरु आते हैं जो जीवों को जगाकर आत्मज्ञान की दीक्षा देते हैं। संसार में गुरुओं की परंपरा पहले से ही रही है। नित्य अनादि गुरु आते रहते हैं। सतगुरु संत अनादि हैं सब गुरु पर गुरु पार। आप ज्ञान संसार में केवल आप आधार। शरण शरण में शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर। मोहे उबारो गुरु यह सो बार निहोर। सृष्टि के पूर्व में शब्द था शब्द से शब्द प्रकाश। वो परम ब्रह्म से ब्रह्म है ब्रह्म से सृष्टि विकास। संत कह रहे हैं कि सदगुरु संत अनादि हैं। वे गुरुओं के भी गुरु हैं। सब गुरुओं से पहले हैं और सबके पार हैं। सदगुरु स्वयं अपने ज्ञान को संसार में आकर बताते हैं। वे ही स्वयं आधार हैं यानी मालिक हैं। वे ही सत साहिब हैं। जीव सदगुरु से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूँ। हे गुरु बंदी छोर यानी सत साहिब बंदी छोर। कबीर साहब जी मुझे उबारो यानी संसार सागर से निकालो। हे गुरु जी मैं आपसे 100 बार निहोरे करता हूँ यानी दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। संत कह रहे हैं कि सृष्टि से पहले शब्द था। उस शब्द से सब प्रकाश हो रहा है और उस शब्द से ही सब शब्द उदय हो रहे हैं। वह शब्द ही सतपुरुष है, आदि पुरुष है। वही सत शुक्र देव है और वही सदगुरु है। उस परम ब्रह्म से ब्रह्म है और उस ब्रह्म से सृष्टि का विकास हुआ है। सृष्टि के कारण 3 हैं
प्रकृति ब्रह्म अरु जीव, उपादान साधार से निमित योनि है सी। प्रकृति जीव अरु ब्रह्म मिल, तीन सत्ता जग काज, जह देखो तह तीन है, अंतर पुरुष विराज। अंतर्यामी पुरुष है, धारक विश्व महान, अक्षर से रचना भई, जड़ चेतन जगमान। संत कह रहे हैं कि सृष्टि के तीन कारण हैं, प्रकृति, जीव और ब्रह्म, यानी तीनों के सहयोग से सृष्टि की रचना हुई है। सृष्टि के मूल कारण यानी सामग्री है प्रकृति, जीव और ब्रह्म। प्रकृति में 5 तत्व और 3 गुण हैं, यानी 8 के सहयोग से प्रकृति है। यही सृष्टि का आधार है। सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। प्रकृति, जीव और ब्रह्म से मिलकर यानी तीनों सत्ता से जग के काज हो रहे हैं। जहां देखो वहां तीनों का पसारा है और सबके अंदर आदि पुरुष विराज रहा है। विश्व को धारण करने वाला महान पुरुष अंतर्यामी है। संसार में जड़ चेतन जो भी दृश्यमान हो रहा है उसकी रचना अक्षर से हुई है, और निअक्षर अक्षर में भी है और अक्षर से परे भी है, यानी क्षर अक्षर का रचनहार निअक्षर है। वही सत्सुकृत देव यानी आदि देव, आदि पुरुष है। पुरुष अक्षरातीत है, सब पर सर्व महान, सार शब्द व्यापक रहे, सारा विश्व जहान। जीव ब्रह्म मिले नहीं, जीव सनातन रूप, कर्म वासना साथ वह, फिर आवे भवकूप। संत कह रहे हैं कि पुरुष अक्षरातीत है और सब पर सर्व महान है, यानी सबसे महान है, उसी की सत्ता है, वही सत्य है और वही सार शब्द है जो सब में व्याप्त है, सारे विश्व के कण कण में मौजूद है। वह सार शब्द ही सत शुक्र देव है, यानी कल्याण करने वाला है। संत कह रहे हैं कि जीव सनातन रूप है, जीव के साथ कर्म वासना लगी है, यानी कर्म वासना में वह रह रहा है, इसलिए बार बार भवकूप यानी बार बार भवकूप में गिरता रहता है, यानी 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है और दुखों को भोगता रहता है। इस जीव और ब्रह्म मिल नहीं पाते। यदि जीव को विवेक हो जाए, यानी सत्संग के माध्यम से जग जाए और सुंदर भजन करके अपने को मुक्त करने का साधन कर ले, वही सर्वश्रेष्ठ है। संतों की वाणी भी है, कह रहे हैं कभी किया ना हरि से तूने प्यार पगले, भव सागर से होगा कैसे पार पगले। कभी किया ना हरि से तूने प्यार पगले, भव सागर से होगा कैसे पार पगले। दौलत के नशे में चूर हुआ, क्यों हरि चरणों से दूर हुआ। दौलत के नशे में चूर हुआ, क्यों हरि चरणों से दूर हुआ। झूठी माया ये झूठा संसार पगले, भव सागर से कैसे होगा पार पगले। कभी किया ना हरि से तूने प्यार पगले, भव सागर से होगा कैसे पार पगले। धन दौलत उड़त कपूर तेरा, होगा शमशान में एक दिन डेरा। धन दौलत उड़त कपूर तेरा,
होगा शमशान में एक दिन डेरा। आखिर जाना तो हाथ पसार पगले, आखिर जाना तो हाथ पसार पगले। भवसागर से होगा कैसे पार पगले, कभी किया ना हरि से तूने प्यार पगले। भवसागर से होगा कैसे पार पगले। विषयों में क्यों उम्र गमाता है, प्रभु संग ना तू प्रीत लगाता है। विषयों में क्यों उम्र गमाता है, प्रभु संग ना तू प्रीत लगाता है। तेरा मनुष्य जीवन बेकार पगले, भवसागर से होगा कैसे पार पगले। कभी किया ना हरि से तूने प्यार पगले, भवसागर से होगा कैसे पार पगले। जब छोड़ जगत को जाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा। जब छोड़ जगत को जाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा। बिना राम के कोई ना तारन हार पगले, भवसागर से होगा कैसे पार पगले। कभी किया ना हरि से तूने प्यार पगले, भवसागर से होगा कैसे पार पगले। तो इसमें विचार करें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करें, मुक्ति का उपाय करें। वही श्रेष्ठ है, वही बुद्धिमान है। सत साहिब जी